हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग गाइस। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रोशन नेचर पे। तो गाइस आज मैं आपको देने वाला हूँ सेंट एंड्रयू कॉलेज का रिव्यू। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि भैया ये कॉलेज कैसा है, बीबीए के लिए कैसा है, आसपास मार्केट है कि नहीं है। तो गाइस ये वाला वीडियो मैं ज़्यादा लेंदी नहीं रखने वाला हूँ, सभी बच्चों का इसमें मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ भाई, मैं ये कह दे रहा हूँ तुम लोगों को कि जिससे भी कुछ भी डाउट है, कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हें करना है तो तुम क्या करो यार, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई दूंगा और पर्सनली उस पर वीडियो बना के बताऊंगा कि भाई हाँ ये कॉलेज कैसा रहने वाला है। ठीक है। तो अभी मेरे पास कुछ बच्चे का मैसेज है तो मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। मैसेज तो यार बहुत लोगों का आया है मेरे पास और मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि यार मैं अभी न्यू सेंटर ओपन किया हूँ एक गढ़ी में भी, तो अभी इसके वजह से जो है मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ यूट्यूब पे और मैं ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह जो है अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं कुछ जवाब देने वाला हूँ तुम्हें और देखते हैं कि किसका क्या मतलब क्वेश्चन था और उन्होंने पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास एक कमेंट आया कि भाई मुझे एडमिशन लेना है एमबीए के, कैसा कॉलेज है, एमबीए के लिए कैसा कॉलेज है, मतलब पूछना चाह रहा है। ब्लॉगर कमल करके है। ठीक है। तो भाई देखो एमबीए के लिए कॉलेज कैसा रहेगा यार, मैं क्या बताऊँ इसमें, मतलब ठीक है लेकिन उतना ज़्यादा ठीक भी नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीके से बजट फ्रेंडली है तो उस हिसाब से काफ़ी सही कॉलेज है इस एरिया में। ठीक है। मतलब जिस लोकेशन पे फर्रुख नगर में ये कॉलेज है, यहाँ पे अदर कॉलेज भी है और भी बहुत सारा कॉलेज है, तो उन कॉलेज के मुकाबले कॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा सही रहने वाला है। ठीक है। लेकिन एमबीए के लिए अगर तुम्हारा बजट अच्छा है तो इससे भी अच्छा कॉलेज में भी जा सकते हो तुम। ठीक है। से अमेठी वगैरह, गलगोटिया वगैरह में भी जा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई क्या वहाँ पे आसपास ग्रोसरी का दुकान है? मैंने सुना है वह एक विलेज एरिया में है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कि तुम सही सुने हो, ये मतलब विलेज एरिया में तो नहीं है, चारों तरफ यार पूरा खेती खेत है और सड़क गया हुआ है, उस वहीं पे कॉलेज है। आसपास में कोई ग्रोसरी शॉप नहीं है, उसके लिए तुम्हें लगभग 3 किलोमीटर दूर जो है फर्रुख नगर में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अरविंद हिट्स का। ठीक है। तो आई होप तुम्हें इसका जवाब मिल गया होगा कि भाई यहाँ पे आसपास में, इस कॉलेज के आसपास में कोई भी ग्रोसरी शॉप वगैरह नहीं है, इसके लिए तुम्हें ऑनलाइन ऑर्डर डालना पड़ता है या फिर तुम्हें फर्रुख नगर 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भैया क्या इसमें प्लेसमेंट लगता है? तो भाई प्लेसमेंट देखो, मैं सच बताऊँ तो प्लेसमेंट के लिए कंपनी भी आ रही है, प्लेसमेंट हो भी रहा है बच्चों का। तो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितना कैपेसिटी है कि हम उस तरीके से प्लेसमेंट रेडी है कि नहीं है। तो भाई कंपनी आ रही है, लेकिन हाँ उतना भी ढंग की भी कंपनी नहीं आ रही है और मतलब ज़्यादा पैकेज वाली कंपनी नहीं आ रही है, नॉर्मल ही आ रही है। और ज़्यादातर तो ऐसा हो रहा है कि भाई मैं सच बताऊँ तो देखो बीसीए में हूँ मैं, लेकिन बीसीए से रिलेटेड कंपनी आ तो रही है लेकिन ज़्यादा सेल्स में आ रही है। अब सेल्स में जाने के बाद इंटरव्यू में बैठो तो वो पूछते हैं कि भाई बीसीए करके सेल्स में क्यों आ रहे हो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भाई बीसीए में है तो भाई हमें आईटी सेक्टर में जाना है तो आईटी की कंपनी आनी चाहिए उतना, तो ज़्यादा सेल्स वाला आ रहा है, मार्केटिंग वाले आ रहे हैं, तो उस टाइप का यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है। तो बीसीए में है तो बीसीए के लिए बढ़िया सा कोई वैसा कॉलेज नहीं आ रहा है। और दूसरा बात कि भाई हाँ इंटरव्यू में बैठो तो पहले कहा जाता है नहीं इंग्लिश मैटर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है, वो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, इंग्लिश मैटर करता है। प्लेसमेंट रेडी थोड़ा कॉलेज वाले नहीं बनाते हैं हमें, बस कॉलेज में जाते ही सब जो है थ्योरी पढ़ाने में लगे रहते हैं, जो कि इंटरव्यू में काम आता ही नहीं है। इंटरव्यू में काम क्या आता है? कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके लिए हमें रेडी कॉलेज में नहीं किया जाता है ढंग से। ये चीज़ एक प्रॉब्लम है कॉलेज में। ठीक है। और अगर मतलब हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है ये 3 साल में कि भाई देखा हो मैंने भी कि कॉलेज में ये प्रॉब्लम आया है कि बस हाँ जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में थे ये सब्जेक्ट पर हो, वो सब्जेक्ट पर हो, इसका असाइनमेंट दिखाओ, वो असाइनमेंट दिखाओ, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा जाता था कि भाई कंपनी आएगी, जीडी राउंड होगा तो इस तरीके से बोलना होता है, इसमें ये चीज़ सीख लो, ऐसे सीख लो, नहीं। या फिर जो प्रोग्रामिंग वगैरह है वो सब तो सिखाया जाता था, लेकिन प्रोग्रामिंग तो बाद में आता है, पहले कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारा देखा जाता है वहाँ पे कैसा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और बीसीए के लिए भी उतनी ज़्यादा कोई खास कंपनी नहीं आ रही है, नॉर्मल नॉर्मल कंपनी आ रही है, कम पैकेज वाली ही कंपनी आ रही है और उसमें भी सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है। अब क्योंकि मेन प्रॉब्लम होता है सेल्स की कंपनी आती है, बीसीए करके रखे हो तो क्यों बीसीए करके सेल्स में क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन कौन उन्हें बताया कि भाई मैं सेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है कि फॉर्म अप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि उस टाइप की कंपनी हमारे लेवल क्या नहीं रही है ना आईटी सेक्टर की। अगला क्वेश्चन है कि भैया क्या इसमें प्लेसमेंट लगता है? ये मैंने बता दिया, लॉज ब्रेकर का था ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीए कोर्स इज गुड इन दिस कॉलेज? बजट फ्रेंडली है, फीस के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा बजट अच्छा है तो इससे भी बढ़िया कॉलेज है, उसमें जा सकते हो। ठीक है।
ये क्वेश्चन था योर गुरल, पता नहीं क्या है, योर गुरल करके नाम है। अगला क्वेश्चन है कि ये है बलेंदर सिंह का, भाई बीटेक सीएससी का प्लेसमेंट कैसा है, मतलब बाहर की कंपनी आती है। एक ब्लॉग में बता रहे थे कि 2.53 एलपीए लगता है मैक्सिमम लोगों का। भाई बीटेक के लिए तो कंपनी आ रही है, ऐसा नहीं है, बीटेक के लिए बड़ी कंपनी भी आ रही है, बीटेक वालों के लिए और एमसीए वालों के लिए तो कंपनी आ रही है, ठीक है। लेकिन हाँ उतनी बड़ी भी नहीं आ रही है। हाँ पैकेज तो यही है 2.5 to 3 एलपीए है, ज़्यादा मैक्सिमम 5, 6, 7 इक्का दुक्का कंपनी आ जाती है जो 10-15 का भी पैकेज दे रही है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है कि 5 एलपीए तक 6 एलपीए तक बीटेक के लिए कंपनी आ रही है। अगला क्वेश्चन है ये हुमैन का, भाई ये तो मेरा एरिया है, द्वारका सेक्टर 13। अच्छा ये मतलब मैंने आईटी जॉब इंटरव्यू का डाला था तो उसका ये बता रहे हैं कि ये मेरा एरिया है। तो भाई ये सब क्वेश्चन था कुछ लोगों का, और इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। भाई कॉलेज में सुबह ही बुलाते हैं या शाम को? भाई हमारा जो कॉलेज है इसमें तो सुबह ही बुलाते हैं, 9 से 4 चलता है कॉलेज का टाइमिंग है। और जो दिल्ली में इनका ब्रांच है उसमें शाम का टाइमिंग है। तो गुड़गांव वाले में सुबह और दिल्ली वाले ब्रांच में शाम का टाइमिंग है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, और भी बहुत सारा का यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अभी मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा इस वीडियो में। आप लोग मतलब मुझे ढूंढना पड़ रहा है यार क्वेश्चन उनका कमेंट, तो इस वीडियो के नीचे तुम लोग कमेंट करो तो मैं तुम्हारा सारा जवाब दूंगा। तो ये था सेंट एंड्रयू कॉलेज के बारे में। और भी कुछ अगर तुम्हें जानना है इस कॉलेज से रिलेटेड तो तुम मुझे मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और तुम्हें अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए बीसीए में तो तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पे कॉलेज तक मैं पहुंचाऊंगा भी तुम्हें और उनमें बात भी करवाऊंगा। तो अगर इस एरिया के लिए तुम नए हो तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मेरे पास आओ, मेरे पास रहो और तुम्हें इस एरिया में अलग अलग कॉलेज में घुमाऊंगा। हमारे संपर्क में बहुत सारे कॉलेज है, क्योंकि यार अब मैं खुद एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, आश्रम एकेडमी हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो बहुत सारे कॉलेज है जो हमारे पास आए हैं और हमें पता चल चुका है कि किस कॉलेज में कितना प्लेसमेंट है, कहाँ पे कैसा हो रहा है। तो क्योंकि मैं खुद कॉलेज में विजिट किया हूँ कुछ ही दिनों में, बहुत सारे कॉलेज का जो है इस चैनल पे आने वाला है रिव्यू, क्योंकि मैं उनके कॉलेज में जा करके बच्चों से मिलने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों ने मेरे से टाई अप किया है, उन्होंने बताया है कि सर आओ एक बार घूमो आप हमारे कॉलेज में। तो मैंने सोचा चलो एक बार ब्लॉग वहाँ का भी बना करके आएंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो मेरे से ज़रूर मिलो, मैं तुम्हें एडमिशन करवाऊँगा बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में।